ओके, नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के इस स्पेशल ज़ूम सेशन में। मैं मेरे साथी दीपक इसरानी और बाकी सभी कोर लीडर्स हमारे साथ इस मीटिंग में जितने लोग हैं, साथ में ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी के बिहाफ पे आप सबका मैं स्वागत करता हूं इस स्पेशल ज़ूम मीटिंग में। आई एम श्योर बहुत सारे लोग अभी धीरे 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 जुड़ रहे हैं, तो उन सब के लिए वैसे तो बहुत अच्छे अच्छे इंफॉर्मेशंस हैं अभी, बट मैं चाहता हूं कि थोड़े से और लोग यहाँ पर आ जाएं तो उनको मैं बता सकूं कि क्योंकि हैंड रेज ओके चलिए, क्योंकि अभी पर्सनल यहाँ पर इंटरेक्शन नहीं करते हैं हम लोग, तो मैं चाहूंगा कि आप जितने भी लोग यहाँ पे हैंड रेज कर रहे हैं वो अपने अपने एक्टिव लीडर्स के साथ संपर्क में आए। उनके पास काफी सारी इंफॉर्मेशन हैं, ठीक है। और इन केस अगर आपकी एक्टिव अपलाइन किसी कारण से अवेलेबल नहीं है तो आप किसी भी सीनियर लीडर से आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत सारे लीडर्स हैं जो आपके सपोर्ट में कंधे से कंधा लगा करके खड़े हुए हैं, ठीक है। जैसे आज ही हमारे दीपक भाई ने मुझे इन्फॉर्म किया कि रायपुर में किसी एक हमारे एसोसिएट को कोई इश्यू हुआ था, तो वो उनके संपर्क में आया, तो उनके थ्रू हम तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा। तो इस तरीके से हम पूरी एज अ फैमिली के तौर पर हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो आप किसी भी एसोसिएट को आप इंफॉर्मेशन लेने के लिए, देखिए मतलब अगर बात करूं तो कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए मैं अवॉइड करने के लिए सलाह दूंगा। किसी भी अननोन या फिर जिनसे आपका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, बट इंफॉर्मेशन लेने के लिए, बात करने के लिए आप किसी से भी बात कर सकते हैं, उनसे आप जानकारी ले सकते हैं, फिर उस जानकारी को आप एनालाइज भी करें। क्योंकि क्योंकि अब भगवान ने सबको अपना अपना एक दिमाग दिया हुआ है, तो थोड़ा सा आप एनालाइज करें, ताकि आज आज की डेट में सब लोग क्रिप्टो में इन्वॉल्व हैं, तो आपको वो सतर्कता बना के रखनी जरूरी है, ठीक है। बार बार मैं पिछले कई दिनों से बार बार ये बता रहा था कि भाई कोई भी अननोन लिंक के ऊपर आप क्लिक ना करें, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने खुद नोटिस किया है कि पीछे हमारे डेफी एआई के वेबसाइट के ऊपर जो हमारा उसके बाद वाला था, डेफी एआई के बाद वाला जो डेफी वी का जो वेबसाइट था, उसके ऊपर मालवेयर अटैक हुआ था, किसी हैकर ने अटैक किया। उसको हम लोग क्लिक कर रहे थे तो हमको वॉलेट कनेक्ट के लिए बोल रहा था, और बहुत सारे लोगों ने वॉलेट कनेक्ट किया, और कुछ लोगों का एसेट भी नुकसान हुआ है, जिसमें टी बैग चले गए हैं, यूएसडीटी चले गए हैं, और भी एसेट्स चले गए हैं। तो इसलिए अननोन लिंक्स के ऊपर या फिर कोई भी जो प्रोसेस आपका है उससे हट करके अगर कोई काम हो रहा है, ठीक है, कुछ नया हो रहा है, जैसे रेगुलरली आप लॉगिन करते हैं तो आप नॉर्मल लॉगिन करते हैं, लेकिन अगर आपको कहीं वॉलेट में डाइवर्ट कर रहा है या फिर वॉलेट कनेक्ट करने के लिए परमिशन मांग रहा है, तो आपको अलर्ट होना है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के वॉलेट के अंदर सिर्फ टी बैग नहीं है, और भी बहुत सारे एसेट्स काफी सारे लोगों के पास हैं, तो वो नुकसान ना हो। चलिए मुद्दे पे आते हैं। आज जैसे कि मैं कल भी बताया कि हमारा जो परमिशन है सर्टिक का, वो परमिशन में काफी हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है। क्योंकि उनके कुछ ऑब्जेक्शंस थे जो क्योंकि परमिशन नहीं आने का कारण है कि भी कोई ना कोई उनके पास ऑब्जेक्शन था, तो वो ऑब्जेक्शन की कम्युनिकेशन चल रहा है, ठीक है। और जहां जैसे कि मेरे पास अभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं, तो लगभग पिछले 3 से 4 घंटे से लगातार लगातार नितिन सर सर्टिक की टीम के साथ क्या कहते हैं वो जो जो भी उनके ऑब्जेक्शंस हैं, क्योंकि अब वो ऑब्जेक्शंस बेसिकली ऐसा नहीं, कोई बहुत बड़े टेक्निकल ऑब्जेक्शंस नहीं है, वो सिंपल क्लैरिफिकेशंस हैं, ठीक है। तो वो क्लैरिफिकेशंस को ऑलमोस्ट इनफैक्ट अगर मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है, वो जो जितने उनके ऑब्जेक्शन थे उनमें से 95% ऑब्जेक्शंस को वो रिजॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। मैं आपको जो बता रहा हूं, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन जस्ट अभी लगभग अगर मैं बात करूं तो 15 से 20 मिनट पहले मेरे पास ये इंफॉर्मेशन आया था
और उम्मीद है क्योंकि जिस मैराथन मीटिंग जो चल रही है, उम्मीद है कि हमारे पास बहुत जल्द जो बाकी के जो ऑब्जेक्शंस हैं उनको भी आज ही क्लैरिफाई शायद हो सकता है, ऐसी मेरी उम्मीद है। जैसे मैंने कल भी कहा था कि आप सब लोग कि जो जितने भी लोग हैं हमारी कम्युनिटी, जो ऑलमोस्ट 50-60 हजार लोगों की जो कम्युनिटी है, उन सब लोगों की क्या कहते हैं गुड विशेस के कारण ये ऑलमोस्ट हम लोग ब्रेक थ्रू हम लोग के पास में है, ब्रेक थ्रू होने वाला है। तो जैसे मेरे पास इंफॉर्मेशन अभी अभी आया है, वो इंफॉर्मेशन के तहत ऑलमोस्ट जितने ऑब्जेक्शंस जो बचे हुए ऑब्जेक्शन थे, क्योंकि पिछले कई दिनों से सारी चीजें तो सबमिट हो चुकी थी, उसके बाद होता क्या है कि वो लोग उसको एक बारी रिव्यू करते हैं और वो अब ज्यादा वो स्क्रूटनी अब ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है जब से सुशी स्वैप पे अटैक हुआ है। ठीक है, सुशी स्वैप पे, यूनिस्वैप पे जो अटैक्स हुए हैं, सैंडविच अटैक और के वैल्यू अटैक जो हुए हैं, उस कारण से सर्टिक और ज्यादा अलर्ट हुआ था और उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शंस, क्योंकि हमारे आप खुद भी देख रहे हैं कि भी ऑलमोस्ट हमारा 85% ऑडिट हो चुका है, इंटरनल रिपोर्ट भी आ चुका था, लेकिन उसके बावजूद जो सर्टिक जो सुशी स्वैप पे के अटैक के बाद वो थोड़े ओवर कॉशियस हो गए थे, तो उन्होंने कुछ और क्रिटिकल इश्यूज हम लोगों को बताया था। उनमें से जो जो उनकी तरफ से ऑब्जेक्शंस थे, उनमें से भी ऑलमोस्ट 90 प्लस रिजोल्यूशंस हो चुकी हैं। ठीक है, उनको उनको सेटिस्फैक्टरी रिजॉल्व करके बता दिया गया ऑलमोस्ट 95%। अभी मतलब एक हिसाब से 5% के आसपास अभी वो भी ऑनलाइन उनके साथ लाइव कम्युनिकेशन चल रही है, जो होपफुली अगले जैसे कि मैं उम्मीद करता हूं कि अगले कुछ घंटों में वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। तो हमारे पास उम्मीद है कि भाई आज की जो शाम है, आज की जो रात है, वो बहुत बहुत जबरदस्त जबरदस्त न्यूज लेकर के आने की मेरे को संभावनाएं हैं। आज नहीं तो कल, मतलब अगर आज, जैसे मैं बता रहा हूँ कि अगर आज, क्योंकि यहाँ पर तो हमारा अंधेरा हो रहा है, 9 बज रहे हैं, लेकिन शायद हो सकता है कि भाई जैसे दुबई में अभी लगभग 7:30 बज रहे हैं। ठीक है, और जहाँ सर्टिक का ऑफिस है, हो सकता है वहाँ कुछ अलग टाइम होगा। इसी तरीके से टाइम गैप के कारण हो सकता है कि आज अभी कम्युनिकेशन चलता रहे, नहीं तो कल की वर्किंग डे में हम लोग उम्मीद है कि वो चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी। और आई एम श्योर आप लोग भी उतने ही एक्साइटेड हैं, उतने ही क्या कहते हैं चीजों को फिर जितना मैं, इनफैक्ट मेरे पास मैं अपने आप को रोक रहा हूं, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है मैं उसको मतलब खुल के बता भी नहीं पा रहा हूं, लेकिन इतना इंफॉर्मेशन है कि ऑलमोस्ट 95% से ज्यादा हमारे पास ये चीजें रिजॉल्व हो चुकी हैं। और उम्मीद है कि कल, शायद हो सकता है कि कल डेवलपर्स खुद आपके सामने आकर के, क्योंकि वो रिजॉल्व होने पे डिपेंड करता है। ठीक है, कभी कभार वो कहता है ना कि भाई अब जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि भाई हाथी निकल गया और पूंछ अटकी हुई है, तो वो कभी कभार पूंछ जो है ना वो बड़ी लंबी अटक गई है हमारी, काफी टाइम से, इनफैक्ट पिछले 8-10 दिन से वो अटकी पड़ी थी। लेकिन आज जो अभी अभी मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आया है, उसमें भी बहुत आगे हम लोग बढ़ चुके हैं और उम्मीद है कि भाई वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। तो हमारी जो अब इंतजार की घड़ियां हैं वो बहुत कम रह गई, इनफैक्ट बहुत अब थोड़े रह गए हैं। तो आज की रात आप लोग मस्त सोइए, और मैं तो यही कहूंगा कि भी अब आपके जो बहुत सारे लोग ऐसे मेरे पास फोन आते हैं कि सर हमारी रातों की नींद उड़ी हुई है, कभी कोई किसी कारण से, कभी किसी कारण से हमारे पास दिक्कतें आती हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, वो अब दिन अब लद गए हैं हमारे। ठीक है, और उम्मीद है कि भी कल तक हमारे पास एक बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन आने की उम्मीद है। ठीक है, तो अब बस अब कुछ घंटों की बात है, और होपफुली जितने सपने हम लोगों ने देखे हैं, जितने हम लोगों ने, जो इनफैक्ट ब्लॉकरा के अंदर आने के बाद लोगों के जो लाइफस्टाइल है, लोगों का जो नजरिया है, लोगों का जो पैसा कमाने का नजरिया है, वो बदल चुका है। ठीक है ना, मतलब मुझे याद है, अभी आज पता नहीं नरेश जी हैं कि नहीं है इस मीटिंग में, लेकिन जब हम लोगों ने जब उसको डिजाइन किया था, जब हम प्लानिंग कर रहे थे, तो उस टाइम हम
1-2 करोड़ की बात नहीं करते थे, वो हंड्रेड्स ऑफ करोड़ की हम प्लानिंग करते थे। इतना बड़ा एक विजन हम लोगों के पास इस ब्लॉकोरा ने दिया। इनफैक्ट सभी लीडर्स, सभी लोग यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे कहते हैं कि सर 1200 करोड़पति है, वो कहाँ है, 1200 करोड़पति कहाँ है? सर सिर्फ 1200 करोड़पति नहीं है, सोच के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो वो हजारों लोग ऐसे थे जो यहाँ से करोड़पति बन चुके थे सोच के हिसाब से। क्योंकि उनके लिए क्या होता है कि देखिए, विंग्स जिसे होते हैं ना, वो खुलते कब है? जब उनको रास्ता नजर आता है। जब आप एक सुबह 10 से 5 की नौकरी कर रहे होते हैं तो आपको बहुत कुछ सोचने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन जब आप देखते हैं कि भाई कोई आदमी जो 10-20 हजार 1 लाख रुपए महीने का कमाता था और यहाँ पर डे का कमाने लग गया, तो उसकी सोच कितनी बड़ी हो सकती है आप भी नहीं सोच सकते हैं। ठीक है। और उन लोगों को देख करके, जो लोग यहाँ पर अर्न कर रहे थे, उन लोगों को देख करके बाकी लोग भी बहुत एक्साइटेड थे। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि जब मैं पुणे की मीटिंग में एक बार मैं गया था, तो एक लेडी, जो शुरू शुरू की बात बता रहा हूं मैं, उस टाइम मेरे पास हार्डली 200-400-500 डॉलर पर डे आ रहे होंगे, शायद इतना भी नहीं। ठीक है। तो उस टाइम मैं एक लेडी से मिला, वो शायद लिपिका मैडम था उनका, कुछ ऐसा था, राजस्थान गुजरात की मैडम थी वो। उनको जब मिला तो मैंने उनसे जब पूछा तो उन्होंने शायद 2000 या 3000 डॉलर कमाने की बात करी। तो मुझे पहले लगा कि शायद ये महीने का कमा रही है, लेकिन उन्होंने बोला कि महीने का नहीं, पर डे का, यानी 2.5 लाख रुपया पर डे। ठीक है। महीने के 75 लाख रुपया। तो ऐसा जब आप कमाते हो तो हम लोग, ऐसा जब हम सुनते हैं तो हम लोगों का भी विजन, यानी जो उस टाइम मैंने कहा यार ये तो जब एक लेडी होकर के कमा सकती हैं, तो मैं भी एक पुराना नेटवर्कर हूँ, पुराना लीडर हूँ, और टीम मैंने भी बनाई है, तो मेरे लिए भी ये बनाना आसान है, कोई बहुत बड़ा मुश्किल नहीं है। तो मेरा भी विजन वहां पे खुल गया था। ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वो जो एक हमारी सोच का दायरा बड़ा था, वो धीरे 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 कहीं ना कहीं वो कम होता गया। अब लोगों को क्या लगता है कि सर जो हमारे पैसे लगे हुए ना, वही मिल जाए गनीमत है। तो ये जो सोच है, इस सोच से आपको वापस उभरना है। ठीक है। क्योंकि हमने इस सिस्टम में कभी भी ये सोच करके नहीं आए थे कि भाई इतने पैसे लगाएं, इतने ही पैसे वापस लेके जाएं। और कोई भी बिजनेस, आप ब्लॉकरा को छोड़ दीजिए, कोई भी आदमी कब कोई बिजनेस में पैसे लगाता है तो वो बहुत बड़ा करने के लिए कमाता है, बड़ा कमाने के लिए लगाता है। यस, वो रेडी रहता है रिस्क लेने के लिए, तभी तो वो लगाता है उसमें। कोई भी बिजनेस श्योर शॉट नहीं होता है। मतलब अगर आज की डेट में आप XYZ कोई भी बिजनेस आप काम करते हैं, तो ये नहीं होता है कि वहां पे हम कमाएंगे ही कमाएंगे, लेकिन उसको एक विजन होता है कि भाई मैं आज एक बिजनेस शुरू कर रहा हूँ। इनफैक्ट मेरे को याद है कि मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं दीपक करके, दीपक इसरानी ने, एक दीपक करके, दीपक अरोड़ा जी फरीदाबाद से हैं। तो उन्होंने एक होटल की शुरुआत करी थी गुड़गांव के अंदर। ठीक है। तो उस टाइम उनका कम से कम नहीं तो 30-40 लाख रुपए लग गया था, जबकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन उतना नहीं था। लेकिन उनका एक सोच था कि सर अगर मैंने इसको शुरू कर दिया और ये होटल क्लिक कर गया, तो इसके मैं और ब्रांचेस बनाऊंगा और ये आने वाले जनरेशन के लिए मैं बना के छोड़ूंगा। तो अनफॉर्चुनेटली वो किसी कारण से नहीं चल पाया, लेकिन उनका विजन, ठीक है, उन्होंने एक चांस लिया और वो अभी भी चांस ले रहे हैं। तो इस तरीके के जो आप लोग जब सोचते हैं किसी भी काम पे, लेकिन अब जो जो हम लोगों की सोच होगी, अब हमारे मतलब बहुत सारे लोगों की सोच होगी कि भाई अब हमको ये एक हिसाब से मन में ये एक बात बैठ गई कि जो हमने लगाए हैं वो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। फ्रेंड्स, हम उसके लिए आए ही नहीं थे। अगर वही लेना था तो हम अपने पास ही पैसे रखे होते, है ना। जब ये $1 से लेकर के बढ़ रहा था रोज, तब किसी ने कंप्लेंट नहीं किया कि सर ये इतना क्यों बढ़ रहा है ना। मतलब मैंने नोटिस किया है कि हम लोग विड्रॉल करते थे, विड्रॉल एक रेट का होता था और जब बेचने जाते थे तो रेट बढ़ा हुआ मिलता था हमको, तब हम खुश थे। लेकिन जैसे ही गिरना शुरू हुआ, 60 से वो 50 पे आया, 50 से 40 पे आया, 40 से 30 पे आया, तो हमारी शिकायतें शुरू हो गई। ठीक है। और बिल्कुल जो नए लोग थे उन लोगों ने आपको और डिमोटिवेट किया, क्योंकि जो नया आदमी था उसको लगा कि सर हमने तो इस सिस्टम में आए थे तो भाई कमाने के लिए आए थे, या फिर हम लोग, इनफैक्ट आज भी मेरे पास एक ऐसे सज्जन का फोन आया था जो एक बेचारा ये सोच करके आया था कि भाई हम लोग
रेगुलरली हम इसमें से इनकम लेते रहेंगे, बट किसी कारण से वो पीछे सिस्टम में अपडेशन के कारण वो नहीं हुआ। लेकिन मैं बार बार आपको बार बार बता रहा हूं कि हम लोगों ने अगर उस क्वाइन को बेचा, अगर हम हमारे पास अपने पास है तो वो लॉस नहीं है, लेकिन अगर हमने उसको बेचा तो वो परमानेंट लॉस है। ठीक है, अगर हमने अपने पास रखा हुआ, मान लेते हैं कि मेरे पास जितने क्वाइन थे, और आप बिलीव करिए सभी लीडर्स के पास क्वाइंस रखे हुए हैं, ठीक है, जो कि करोड़ों के हैं। अगर $61 के हिसाब से बात करूं तो करोड़ों के हैं। कुछ लोगों ने यस अपने अपने कुछ मतलब अपने अपने नीड के हिसाब से उसको इनकैश किया, बट बहुत सारे लोगों के पास, बहुत सारे लीडर्स के पास, इवन हम में से भी कई सारे जितने भी लोग आज भी यहाँ पर हैं, उन लोगों के पास भी कॉइन्स रखे हुए हैं। ठीक है, अगर वो बेचेंगे तो लॉस होगा, नहीं बेचेंगे तो वो हमारे पास $61 या फिर आगे जाकर के जो भी होगा, वो जितने भी बढ़ेगा उतने का ही हमको उसका बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो फ्रेंड्स बस अब थोड़ा सा और इंतजार करने का टाइम है, अपनी सोच को बढ़ाने का टाइम है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई आप लोग क्योंकि आज भी अगर आप लोग, हम लोग यहाँ पे एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, और मेरे पास बहुत सारे लोगों का आता है कम्युनिकेशन कि सर जितनी जल्दी शुरू होगा, हम लोग एक्साइटेड हैं, काम करने के लिए रेडी हैं। तो उन लोगों से मुझे भी हौसला मिलता है, और मुझे पता भी नहीं होता कि कहाँ कहाँ से लोग मेरे को कॉल करते हैं, बट उन लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि जो मेरी एनर्जी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आप डेली शाम को आते हो और इतनी एनर्जी के साथ बात करते हो, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, उन्हीं लोगों की वजह से मैं आप लोगों के सामने आता हूं, है ना, कि भाई उन लोगों का मोटिवेशन मुझे भी मिलता है, तो उस कारण से मैं आप सबके सामने आता हूं। और मेरे को यस बिलीफ है, इस प्रोजेक्ट पे बिलीफ है, इस टेक्नोलॉजी पे बिलीफ है, डेवलपर्स पे बिलीफ है। ठीक है, सबके ऊपर बिलीफ है। ठीक है, हो सकता है कि कभी कभार जो हम बोलते हैं, मतलब कभी कभार हो सकता है कि मेरा मूड ऑफ रहता है, तो मैं हो सकता है कि कुछ ऐसी बात बोलूं जिससे आपको बुरा लगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे जितने भी लीडरशिप है, उन सब की मंशा यही है कि भाई आपका कभी नुकसान ना हो, ना उन्होंने कभी सोचा है कि भाई आपका नुकसान करने की कभी सोची भी नहीं है उन्होंने। ठीक है, चाहे वो जहांगीर सर हो, चाहे वो आईडी पटेल साहब हो। ठीक है, क्योंकि इनसे मैं बहुत इंस्पायर होता हूं मैं। ठीक है, खासकर जहांगीर सर से और आईडी पटेल सर से, क्योंकि वो उनकी उनकी जब बातों को सुनता हूं तो वो, इनफैक्ट मेरी तो खासकर जहांगीर जी से अगर मैं बात करूं तो उनसे मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट होता हूं, उनको उनको देखते हुए, क्योंकि जिस जिस हादसे से वो गुजर के सिस्टम में आए हैं, तो उन्होंने हर बार ये बोला है कि उनके लिए सेकेंड लाइफ है ये। तो सेकेंड लाइफ में वो कभी भी किसी का नींद में भी नुकसान नहीं चाहेंगे, जागते हुए तो छोड़ दीजिए, नींद में भी कभी उनका नुकसान नहीं चाहेंगे। तो ये एक चीज है जो मुझे इंस्पायर करती हैं, उसी के कारण आप सबके सामने मैं रोज आता हूं, और आई एम श्योर आप सबको जितनी भी जो एक कभी कभार क्या होता है ना कि आप डाउन फील करते हैं, तो मैं चाहता हूं कि भी आप उस डाउन फील से आप उभरें, और उभर के नई सोच, एक नई दिशा को आप पकड़ करके इसमें पॉजिटिविटी को देखते हुए, क्योंकि आज आपको मैं बता दूं, पैना टोकन जो कि हमारी प्रोजेक्ट का एक क्या कहते हैं, बैकबोन जिसे हम कह सकते हैं, इकोसिस्टम, जहां पे हमारी कॉइन ट्रेड होनी है। ठीक है, वो उसके कारण, वो स्वैप के कारण वो ऑलमोस्ट रुका हुआ है, लेकिन फिलहाल प्राइवेट सेल में 50 सेंट का वो अवेलेबल है। अगर आपको खरीदना हो तो आप अपने लीडर को आप अप्रोच करें। ठीक है, उसको आप ले सकते हैं, उसको ट्रेड तो खैर नहीं कर सकते क्योंकि वो 50 सेंट पे आपको मिल रहा है, जो कि आज से करीब करीब 1 से 1.5 साल पहले 10 सेंट का था, लेकिन वो सीड में था। ठीक है, यानी जो उसको आप ये कह सकते हैं सीड में, यानी जो इनिशियल बायर्स के लिए था, उनको कॉइन्स अभी हाथ में नहीं आए हैं। ठीक है, ये जो 50 सेंट वाले हैं ये आपको हाथ में आएंगे, इसको आप ट्रेड कर सकते हैं, आर्बिट्रेज कर सकते हैं, या जो भी कर सकते हैं, बट जनरली ये भी एक लिमिटेड लोगों के लिए ही है, सबके लिए नहीं है, क्योंकि 2 दिन बाद 3 दिन बाद जैसे ही स्वैप आएगा, वहीं से ही आपको सारी ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल रहेगा। और आपको मैं सलाह भी दूंगा कि अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आर्बिट्रेज करना चाहते हैं, ठीक है,
या फिर लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हैं तो आप स्वैप का इंतजार करें, ठीक है। क्योंकि वहां जब स्वैप में आप खरीदेंगे तो आपको फील भी आएगा, वहां पर आपको पता भी लगेगा कि कैसे बाय करना है, कैसे उसको ट्रेड करना है, कैसे ट्रांसफर करना है एक दूसरे एक्सचेंज में, प्लस कैसे लिक्विडिटी लगाना है। ये सब चीजें मैं चाहता हूं कि आप वहीं से ही आप उसको करें, ठीक है। और जो भी अभी जो अवेलेबल है तो वो थ्रू लीडरशिप है, तो आप एक बार लीडरशिप से अपने अपनी लीडरशिप, जो भी कंसर्न लीडरशिप है आपकी, उनसे आप टच करके अगर आप लेना चाहें, जितना भी लेना चाहें तो आप उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मीनवाइल मैं आपको बता दूं, क्योंकि काफी सारे लोग अभी अभी जुड़े हैं, उन सबको बता दूं कि जो सर्टिक में हमारा एक डिपॉजिट्स हुए थे, सारे कोड वगैरह और सारी चीजें डिपॉजिट हुई थी, उसमें कुछ ऑब्जेक्शंस उनकी तरफ से रेज हुए थे। उन ऑब्जेक्शन में से ऑलमोस्ट 90% से भी ज्यादा रिजॉल्व हो चुके हैं, ठीक है। पिछले 4 घंटे से नितिन भाई का और सर्टिक की टीम के साथ लगातार कम्युनिकेशन चल रहा है, वो चाहे मेल से हो रहा है या चैट से हो रहा है या जूम से हो रहा है, वो पिछले 4 घंटे से वो लगातार वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। और उम्मीद है कि भाई जो बाकी का जो बैलेंस है, मतलब जो बाकी की जो भी ऑब्जेक्शंस हैं, ये ऑब्जेक्शंस क्यों आई है वो भी मैंने बता दिया, क्योंकि जब से ये सुशी स्वैप पे अटैक हुआ है, सैंडविच अटैक, उसके बाद सर्टिक भी थोड़ा सा अलर्ट हो गया था, कॉशियस हो गया था। तो उस कारण से कुछ हमारे कोडिंग के अंदर भी उन्होंने क्रिटिकल ऑब्जेक्शंस निकाल करके हमको भेज दिए थे, जो कि वो भी रिजॉल्व हो चुके हैं। ऑलमोस्ट 90% उसमें से भी वो रिजॉल्व हो चुके हैं। बाकी की जो 5-10% बचा है, और उम्मीद है कि भी वो अभी भी कम्युनिकेशन चल रहा है, ठीक है। और हो सकता है कि रात रात में ही वो क्लियर हो जाए, नहीं तो कल आई एम श्योर नितिन भाई इतने केपेबल हैं कि उसको वो रिजॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई एम श्योर आप लोगों के लिए ये एक हिसाब से मेरे लिए बहुत गुड न्यूज है। आई एम श्योर आपके लिए एक और दिन इसमें आप कह सकते हैं कि भाई आपको इंतजार और करना पड़ेगा, ठीक है। अब इंतजार की घड़ियां बहुत कम हो चुकी हैं, मतलब ऐसा नहीं कि अब हमको कोई लंबी चौड़ी टाइम मिलना है, क्योंकि एक लास्ट हर्डल जो है वहां पे रुका हुआ है सर्टिक के पास, जो कि कल तक मेरे पास भी इंफॉर्मेशन नहीं था, लेकिन आज वो इंफॉर्मेशन है कि उसमें से भी जो जी कल तक भी जो ऑब्जेक्शंस आ रही थी, वो उसमें से भी आई एम श्योर 90% से भी ज्यादा रिजॉल्व हो चुकी हैं। तो इसी अपडेट्स के साथ अपने अपने एक्टिव अपलाइन के साथ आप टच में आए, क्योंकि बहुत सारे डेवलपमेंट्स हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, ठीक है। अब आगे क्या करना है, कैसे करना है, वो सब चीजें अब धीरे धीरे आप सब तक थ्रू जूम, जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलना है जूम के थ्रू मिलना है। लेकिन उसके अलावा आप अपने एक्टिव अपलाइन के साथ, अगर आपकी एक्टिव अपलाइन अभी एक्टिव नहीं है किसी कारण से या अवेलेबल नहीं है, तो आप अपने जितनी भी जो भी लीडर आपके टच में है उनसे आप इंफॉर्मेशन लें और उस इंफॉर्मेशन को लेकर के प्रोसेस करें, ठीक है। मैं यही चाहूंगा कि आप किसी के ऊपर भी ब्लाइंड फेथ ना करें, अगर आपकी टीम के लीडर नहीं है तो। वैसे सभी लीडर्स आई एम श्योर इस दौरान सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़े हैं, ठीक है, कंधे से कंधा मिला करके। जैसे मैं बार बार कहता हूं कि हर एक लीडर अपने अपने रोल को बखूबी अदा कर रहे हैं, ठीक है। पर फिर भी क्योंकि आपका बिजनेस है, आपका एसेट है, तो आप खुद कोई भी स्टेप करने से पहले एक एनालाइज जरूर करें, ठीक है, कि इसके क्या प्रोज हो सकते हैं, क्या कॉन्स हो सकते हैं, फिर उसके बाद उस पर एक्शन लें। तो बस इसी के साथ आज का सेशन मैं चाहूंगा कि भाई यहाँ पे मैं कंक्लूड करूं, और इसी उम्मीद के साथ कि भाई आज का जो हमारी रात है, आई एम श्योर बहुत सारी ढेर सारी खुशियों के साथ लेकर के आएगा, और कल सुबह हमारे एक नया सवेरा लेकर के आएगा। और उसी प्रे हम लोग, मैं ये भी कहूंगा कि भाई आप जितने भी लोग हैं वो सब लोग प्रे भी करें कि भाई जितनी भी हमारी अभी बची कुची जो ऑब्जेक्शंस हैं सर्टिक के पास, वो भी जल्दी से जल्दी वो रिजॉल्व हो जाए, ठीक है। और रिजॉल्व होकर के हमारे पास गो अहेड का एक सिग्नल वहां से मिल जाए, और हम लोग रेडी टू लॉन्च या रेडी टू स्टार्ट, जिसे हम कह सकते हैं बुलेट ट्रेन की तरफ भागने का टाइम आ गया है। तो तेजी से हम लोग आगे जो लाइफ में हम लोगों ने ड्रीम्स देखे थे, क्योंकि अभी हमको 6-8 महीने
पीछे जो हम लोगों का ब्रेक लगा हुआ था, तो उसको कवर अप करने के लिए हमको बुलेट ट्रेन से भी तेजी से भाग दौड़ करके मेहनत करके हमको वो टाइम जो है ना हमारा वो कवर अप करना है। तो आई एम श्योर आप सब लोग उसके लिए रेडी होंगे। ठीक है, तो बस इसी के साथ आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए। मैं, मेरे सहयोगी दीपक इसरानी और पूरी कोर टीम जो हमारी यहाँ पर है और ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी के बिहाफ पे आप सबका धन्यवाद करते हुए आज के सेशन को मैं यहाँ कंक्लूड करता हूँ। बस यही कहूंगा कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वी लव ब्लॉकोरा एंड वी लव पैनोरामा। टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल evening. Take care and bye bye.